आज हम करने वाले हैं 8.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5th। और लास्ट लेक्चर जब मैंने बताया था आप लोगों को, उसमें 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन सारे मैंने कंप्लीट करवा दिए थे। और मुझे ये उम्मीद है कि भाई आप लोगों ने वहाँ पे जो फॉर्मूले मैंने समझाए थे, एक्सप्लेन किया था, वो सारे फॉर्मूले याद भी किए होंगे, ठीक है ना। और याद करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अभी ये पूरा का पूरा जो हमारा ट्रिगो है वो पूरा फॉर्मूले के ऊपर ही डिपेंड करता है, तो फॉर्मूले याद करना बहुत ज़रूरी है। तो देखो, बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो यहाँ पे क्या है कि हमें प्रूफ करना है कि जो कॉसेक थीटा माइनस में कॉट इसका होल स्क्वायर है वो किसके बराबर है, 1 माइनस में कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस में कॉस थीटा के। तो देखो, जब भी प्रूफ करना होगा ना हमें, तो एक बात दिमाग के अंदर ये रखनी है कि हमें जो भी ट्रिगो है उनको साइन और कॉस में चेंज करना है। और हर एक फॉर्मूला साइन कॉस में बदल भी जाता है। कैसे? कॉसेक होता है 1 बाई साइन थीटा और कॉट होता है हमारा कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। चेंज हो गया, इसका होल स्क्वायर था ये। तो फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो साइन थीटा हमारा हो जाएगा एलसीएम, और क्योंकि एलसीएम बराबर ही है तो ऊपर में कुछ और नहीं करना, सीधे एक बार लिख देना है 1 माइनस में कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्योंकि पावर 2 है तो मैं एक बार इसका स्क्वायर कर सकता हूँ, एक बार इसका स्क्वायर कर सकता हूँ। और इसके स्क्वायर का मतलब क्या है कि ये 2 बार है ना, यानी 1 माइनस में कॉस थीटा ये 2 बार है, तो इसको 2 बार लिख लिया। और साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर याद हो तो एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा का, और साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कि भाई ये होता है हमारा 1 माइनस में कॉस थीटा और 1 माइनस में कॉस थीटा, ये तो हो गया हमारा न्यूमरेटर। और इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। ऑलरेडी ये एक्सप्लेन है और आप लोग अपनी नोटबुक में अगर नोट किया है तो देख भी सकते हो, ठीक है ना। और अगर नहीं देखा है तो भाई वहाँ जाओ इससे पहले वाले पार्ट में और वहाँ से इन सारे कॉन्सेप्ट को समझ के आओ। तो क्या होगा आगे, ऊपर तो सेम ही रहेगा 1 माइनस में कॉस थीटा, भाई बार बार नहीं लिखते, एक ही बार लिख लेते हैं स्क्वायर लगा के। और नीचे में क्या होगा, देखो अगर ये 1 है और 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसका मतलब क्या है, एक बार ये माइनस में है और सेम थिंग क्या है हमारा प्लस में। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक फॉर्मूला लग गया। फॉर्मूला कौन सा लगा, ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर। और ये क्या होता है, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। भाई ये 1 तो स्क्वायर नहीं है इसका, लेकिन 1 का स्क्वायर अगर मैं कर भी दूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो इसको मैं चेंज करके इस फॉर्मूले में ला सकता हूँ और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा ये। तो क्योंकि ये 2 बार था है ना, तो एक बार से एक बार तो कट ही जाएगा, तो बचेगा क्या 1 माइनस में कॉस थीटा, एक बार ऊपर बचेगा और नीचे में क्या है 1 प्लस में कॉस थीटा। तो यहाँ पे जो हमारा LHS है वो हमारा बराबर हो जाएगा RHS के, ठीक है भाई। तो इन क्वेश्चन को करने के लिए भाई फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूले फटाफट याद करो और क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 है और 2 में कहता है क्वेश्चन हमारा कॉस है अपॉन में 1 प्लस में साइन ए, फिर प्लस में है 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, और ये प्रूफ करना है 2 सेक ए के बराबर है। तो भाई क्या करना चाहिए, तो करना क्या है, ये तो ऑलरेडी साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज ही है ना। तो सिंपल फ्रैक्शन में है तो एलसीएम ले लो। तो एलसीएम क्या होगा, 1 प्लस में साइन है और कॉस ए का, तो ये दोनों ही एलसीएम हो जाएंगे भाई। 1 प्लस में साइन ए और इंटू में क्या कॉस ए। और क्योंकि एलसीएम सिंपली हमने इसको मल्टीप्लाई किया है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे भाई, है ना। अगर बेसिक्स रूल याद है फ्रैक्शन के तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होने वाले हैं। तो कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और प्लस में इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 प्लस में साइन ए का होल स्क्वायर, और ये हमें प्रूफ करना है ना। अब सिंपली इसको सॉल्व करते जाओ, कॉस स्क्वायर है प्लस में 1 प्लस में साइन स्क्वायर का, तो यहाँ फॉर्मूला लगने वाला है ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b का स्क्वायर, ठीक है ना। तो a हमारा 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस में 2a और b यानी साइन है, प्लस में साइन a का स्क्वायर
तो ये हो जाएगा अपॉन में क्या है, इसको तो ऐसे ही लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। ट्रिगो में करना क्या है आपको, ज़्यादा मल्टीप्लाई और ये फलाना ढिमकाना नहीं करना है। तो चुपचाप जो चीज़ें सेपरेट है उनको सेपरेट ही रहने दो। तो देखो कॉस स्क्वायर ए है और साइन स्क्वायर ए है, इसको मैं एक तरफ कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि एक फॉर्मूला मैंने बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बनता है 1। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने इसको एक साथ लिख लिया और यहाँ पे क्या बचा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 2 इंटू 1 2 और साइन ए अपॉन में क्या आएगा 1 प्लस में साइन ए और कॉस ए तो हमारा है ही है। तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला क्या होता है 1, ठीक है, प्लस में 1 प्लस में 2 साइन ए 2 साइन ए अपॉन में क्या है 1 प्लस में साइन ए और कॉस ए। ठीक है भाई, तो क्या होगा, एक और एक हो जाएगा 2 प्लस में 2 साइन ए हो जाएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा, सेम इसको ऐसे ही बस लिखते जाओ, 1 प्लस में साइन ए और कॉस ए। ऊपर में ना 2 कॉमन निकल रहा है तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा 1 प्लस में साइन ए बचेगा और नीचे में क्या है 1 प्लस में साइन ए और कॉस ए। भाई ये तो हमारा हो गया कैंसिल, क्या बचेगा 2 बाई कॉस बचेगा, 2 बाई कॉस बचेगा। और अगर फॉर्मूले याद हों तो 1 बटे में साइन थीटा, चेक करो 5 सेकंड देता हूँ, फटाफट चेक करो, बताओ 1 बटे में साइन कॉस थीटा किसके बराबर होता है। तो 1 बटे में कॉस थीटा बराबर होता है सेक थीटा के। तो क्योंकि 1 बटे में होता है तो यहाँ पे तो ऊपर 2 है तो 2 सेक थीटा हो जाएगा और यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो LHS बराबर हो जाएगा हमारा RHS के, ठीक है ना। तो भाई ये दूसरा सॉल्यूशन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका और tan थीटा अपॉन में है हमारे पास 1 माइनस में cot थीटा प्लस में cot थीटा अपॉन में 1 माइनस में tan थीटा और ये बराबर है, बराबर प्रूफ करना है हमें 1 प्लस में सेक थीटा इंटू में कोसेक थीटा, ठीक है ना। तो देखो बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है और काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो देखो सबसे पहला काम ये करना है भाई कि आपको ना इस क्वेश्चन को साइन और कॉस की फॉर्म में बदल देना है। कैसे भाई, tan थीटा का फॉर्मूला याद करो, क्या होता है tan थीटा साइन और कॉस की फॉर्म में। तो ये होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। 1 माइनस में कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, बदल गया ये। फिर प्लस में कॉट क्या होता है, कॉस बटे में साइन थीटा होता है, कॉस बटे में साइन थीटा होता है। और 1 माइनस में tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। तो भाई वीडियो को पॉज करके एक बार फटाफट इस पूरे पॉइंट को फॉर्मूले के द्वारा चेक कर लो, ठीक है। तो चेक कर लिया होगा और आगे देखो क्या करना है। सिंपली फ्रैक्शन में है तो इसको ना एलसीएम कर लो इसका। तो क्या होगा कि साइन थीटा, तो ऊपर तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर साइन थीटा बटे में कॉस थीटा ही रख दो, नीचे एलसीएम ले लो। तो ये जो है फ्रैक्शन में है तो ये इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। देखो बेसिक छोटी छोटी जो बातें होती हैं ना मैथ्स में वो आनी चाहिए और नहीं आती तो फिर मैथ्स ना टफ़ हो जाता है। तो इतना तो आप लोगों को आना ही चाहिए अगर इन क्वेश्चनों को सीखना है तो इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा बटे में क्या आ गया, साइन थीटा आ गया। फिर प्लस में सेम ये काम हम यहाँ पे करेंगे, क्या करने वाले हैं, कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। और जब मैं यहाँ पे एलसीएम लूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा और अपॉन में कितना, कॉस थीटा, राइट। अब देखो क्या होगा, जब हमने पीछे कुछ क्वेश्चन किए थे तो मैंने बताया था कि सबसे ऊपर वाला ये नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है। सेम ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो साइन थीटा बटे में साइन थीटा, ये हमारा जब इंटू होगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
और यहाँ पे कितना आएगा, ये कॉस इससे मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस थीटा किससे मल्टीप्लाई होने वाला है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से। मेरी बातों को ध्यान से समझना है, ठीक है ना, क्योंकि ये चीज़ें देखने में इतनी ईजी लगती है ना, उतना होता नहीं है, और ये तभी ईजी होता है जब हम इन चीज़ों को समझ जाते हैं, ठीक है ना। क्या कहा, साइन थीटा इस साइन से मल्टीप्लाई तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, और ये कॉस इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। फिर प्लस में कॉस इंटू कॉस, जो काम हमने यहाँ करा है वही काम यहाँ पे करना है, तो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा के साथ, ठीक है। आगे देखो क्या होगा, आगे करते क्या है, यहाँ देखो साइन थीटा और कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ से ना माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो हुआ क्या, ये माइनस वाला प्लस होगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में क्या है कॉस थीटा, और यहाँ पे है साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, और मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे ना माइनस कॉमन लो, तो ये माइनस में आ जाएगा मेरा, और माइनस और प्लस यहाँ पे जो मेरा माइनस आएगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस में, और कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में, अब ये अरेंज कर लेंगे हम, लेकिन उससे पहले साइन थीटा है तो साइन थीटा लिखो, और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, साइन हो गया पॉजिटिव और कॉस हो गया नेगेटिव। ऐसा क्यों करा है, क्योंकि ये और ये हमारा बराबर हो जाए, ताकि जब हम एलसीएम लें तो ज़्यादा बढ़िया तरीके से कर पाए, ठीक है ना। तो अब ले लो इन दोनों का एलसीएम, तो देखो जब मैं एलसीएम लूँगा ना तो ये दोनों तो कॉमन है ही, तो ये हो जाएगा हमारा एलसीएम, यानी साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, ये हो गया हमारा एलसीएम का कॉमन पोर्शन। और क्योंकि ये दोनों डिफरेंट है तो इनको मैं ऐसे ही लिख लूँगा, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब एलसीएम जब मैंने ले लिया, ठीक है ना, तो क्या होगा भाई, एलसीएम का सिंपल रूल होता है कि जब एलसीएम आता है तो जब इस पेयर को सॉल्व करेंगे हम, तो इसका जो डिवाइड में आ रहा है वो इसको कैंसिल करेगा, और जो आंसर आएगा ऊपर मल्टीप्लाई। तो भाई ये वाला पोर्शन इसको काटेगा, कॉस से कॉस कटेगा, बचेगा क्या, साइन थीटा, और साइन थीटा हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, साइन क्यूब थीटा। समझ में नहीं आया, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। क्या बोला, सबसे पहले लेना है एलसीएम, एलसीएम हो गया हमारा जो ये दोनों कॉमन थे उनमें से एक बार लिखा, और ये साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन था नहीं तो इनको हमने दोनों को लिख दिया। अब नीचे वाले से डिवाइड करते हैं एलसीएम में, तो डिवाइड देने पे क्या होगा, ये और ये कट जाएगा, कॉस से कॉस थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या, ओनली साइन थीटा, और साइन थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर इंटू साइन, साइन क्यूब हो जाएगा। और सेम इसी तरीके से जब यहाँ पे डिवाइड दूंगा तो भाई ये तो हो जाएगा कैंसिल, साइन से साइन चला जाएगा, बचेगा कॉस, कॉस इससे मल्टीप्लाई हो तो आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब देखो ऊपर में साइन क्यूब है, माइनस में कॉस क्यूब है, तो इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा 9th क्लास में, तो इसका फॉर्मूला लगाने वाले हम। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ए क्यूब माइनस में बी क्यूब का फॉर्मूला हो जाता है हमारा, ए माइनस में बी, फिर ए का स्क्वायर माइनस में प्लस में ए बी, और प्लस में बी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो इस जो हमारा साइन क्यूब था और कॉस क्यूब था उसके फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, क्योंकि ए माइनस बी है, और फिर क्या होगा, ए का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में बी का स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस में हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा और इनटू में कॉस थीटा। और डिवाइड में क्या, डिवाइड में लिख देंगे हम यहाँ पे, जो था डिनोमिनेटर में साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा। अब देखो सिंपली ये तो सेम रहेगा, या इसको ना मैं इसके साथ काट भी सकता हूँ, ठीक है ना, कट गए ये दोनों क्योंकि सेम चीज़ से मल्टीप्लाई में था ये। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1, ये फॉर्मूला है हमारा, तो ये आ गया 1। और प्लस में क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा, तो ये लिख दो साइन थीटा और कॉस थीटा, और अपॉन में क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा।
कर लो सेपरेट। इस प्लस से ना मैं एक बार लिख देता हूँ 1 में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, और प्लस के बाद से क्या है साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, और बटे में भी क्या आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। तो भाई ये दोनों तो कट जाएंगे। 1 में साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा, याद नहीं आ रहा है तो चेक कर लो पीछे से। और 1 में कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा होता है। प्लस में ये कैंसिल होने के बाद क्या आ गया 1, और ये हमें यही प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन ने कहा था। चेक कर लो यहाँ पे सेक थीटा माइनस इंटू में कॉस सेक थीटा, प्लस में क्या है 1, तो यही हमें प्रूफ करना है। तो हैंस LHS इक्वल टू हो गया हमारा RHS। तो काफ़ी बढ़िया कैलकुलेशन था इस क्वेश्चन में। तो भाई इस क्वेश्चन को एक बार और प्रैक्टिस करना है खुद से। अगर कोई डाउट है तो भैया वीडियो को बैक में ले जाओ, दोबारा इसको समझो, दोबारा इस क्वेश्चन को ट्राई करो, ठीक है। क्वेश्चन में 4 है और ये हमारा LHS साइड है और ये हमारा RHS साइड है। इस क्वेश्चन में स्पेशल क्या है कि हमें दोनों साइडों को सॉल्व करना है। तो 1 बाय 1 हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे सेक है तो सेक को हमें कॉस में बदलना पड़ेगा। तो 1 प्लस में सेक थीटा क्या होता है 1 बटे में कॉस थीटा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1 अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे तो भाई ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस थीटा प्लस में 1 अपॉन में 1 प्लस में अच्छा कॉस थीटा होगा पहले ये, और फिर 1 अपॉन में क्या होगा कॉस थीटा हो जाएगा। आगे क्या होगा कि भाई ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा और ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ देखो ये दोनों डिवाइड में ना, तो ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। कॉस थीटा प्लस में 1 और अपॉन में क्या बचेगा 1, तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी क्या आ जाएगा फाइनल आंसर कॉस थीटा प्लस में 1 आ जाएगा हमारा। तो ये हो गया हमारा LHS साइड। RHS सॉल्व करेंगे तो RHS में क्या है साइन स्क्वायर थीटा है, और साइन स्क्वायर थीटा का कॉस में फॉर्मूला होता है 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या बचेगा 1 माइनस में कॉस थीटा बचेगा, ठीक है। भाई इसको 2 बार लिख सकते हैं हम, एक बार लिख सकते हैं माइनस में और एक बार लिख सकते हैं प्लस में। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, क्या बताया था पहले क्वेश्चन में कि ये जो है हमारा फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि होता है एक बार प्लस में होता है और एक बार माइनस में होता है, ठीक है ना। तो इसको मैंने 2 बार लिख दिया है, और अपॉन में क्या है 1 माइनस में कॉस ए है, तो भाई ये हमारा कट जाएगा, बचेगा 1 प्लस में कॉस थीटा यानी कॉस है। तो ये हो गया हमारा RHS साइड। और गौर से देखो कि भाई LHS ये हमारा बराबर है RHS के, तो हैंस प्रूफ। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो भाई ये हमारे पास 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन थे, तो इनको बढ़िया से प्रैक्टिस करना है, और फिर नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे हम इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको करेंगे हम। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम जो रिमेनिंग 5 क्वेश्चन हैं 5 से लेके 10 तक के। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।